इतना दुख होगा, हम नहीं चाहते आपको जरा भी दुख हो। तो मेरा चिंतन जानिए, हम नहीं चाहते जहाँ हम गए हैं, जिस घर में हम गए हैं, वहाँ दुख का एक सेकंड भी हो, वहाँ तो खुशियाँ ही खुशियाँ हो। बस हम ऐसा भाव लेकर के जाते हैं, इसलिए श्रावक को समझाते हैं, बेटा प्रमाद नहीं करिए, सही धारा में चलिए। और देखिए, अगर आपने पाल बांध दिया और छिपकली आ गई, तो पहली बात तो छिपकली दिखेगी नहीं, दूसरी बात छिपकली गिरेगी नहीं, तीसरी बात पाल के ऊपर कभी छिपकली चलती नहीं है। ये पाल बना है, इसके नीचे कभी छिपकली चल नहीं सकती। क्यों नहीं चल सकती? वो भी सुन लीजिए। छिपकली के हाथ में, पाँव में वैक्यूम होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें एयर भर जाती है और एयर से छिपकली दीवार पे चिपक जाती है। और कपड़े का पाल बना होगा तो उसके छेद में से एयर निकल जाएगी और छिपकली चल ही नहीं पाएगी। हमारे आचार्यों ने कितना सोच समझ करके ये बात कही है। हमारे आचार्यों को आप बिना बुद्धि के मत समझिए। आप भले ही हो और आप भले ही प्रमाद के कारण ऐसा विचार कर लो, और ये बात बिल्कुल सही है। आप जितने लोग भी ये सोचते हैं कि कच्चे मकान में पाल बांधे जाते थे, ये शास्त्रों को नहीं पढ़ते, कभी नहीं पढ़ते ये शास्त्रों को। न इन्होंने कभी शास्त्रों को पढ़ा है और ना कभी आचार्यों के मुख से ऐसा सुना होगा। किसके मुख से? किसके मुख से? आचार्य। आचार्य की बात सर्वमान्य होती है, कभी भी नहीं सुना होगा। फिर महान आचार्य हमारे आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य विराट सागर जी और बड़े बड़े आचार्य, किसी के मुख से ये बात नहीं सुनी होगी। अखिलेश जी, कभी सुनी हो तो हमें बताना। नहीं सुनी। इसलिए गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। अगर आपने अपने घर पे बुलाया है, अगर गुरुदेव तुम्हारे द्वार पर भी खड़े हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके द्वार पर भी खड़े हैं और द्वार पर आप चरण धुलाना चाहते हैं, तो भी आप सम्मान में एक छतरी ला सकते हैं उनके ऊपर, फिर चरण धुलाना चाहिए। सम्मान करना सीखें, सम्मान कम न करें। और ध्यान रहे, सम्मान देने से हमारा सम्मान बढ़ता है। सम्मान देने से, वो कहते हैं ना, जो हंस कर के गले मिलते, जो हंस कर के गले मिलते, वो दिल के साथ होते हैं। जो हंस कर के गले मिलते, वो दिल के साथ होते हैं। नहीं मिलते गले उनके, दिलों में पाप होते। इसलिए सम्मान करना सीखिए। और सम्मान वो चीज़ है, तुम 4 लोगों के बीच में सम्मान दोगे, तुम्हें 4000 लोगों के बीच में सम्मान मिलेगा। और तुम उसका सम्मान करिए जिसका सम्मान सारी दुनिया करती है। तुम एक बार भगवान के ऊपर छत्र लगा करके तो देखिए, तुम्हें भगवान क्षत्रिय बना देगा और तुम्हारे ऊपर छत्र लगवा देगा। ये फल है उसका। इसलिए आप सम्मान में कमी करने का विचार न करिए। हम महाराज पूजा न करें, अर्घ्य चढ़ा लें, हाँ चढ़ा लो, तुम्हारा ही फल कम होगा। लेकिन मुझे ये गवारा नहीं है कि हम तुम्हारे घर पर जाएं और तुम्हें फल कम हो जाए। प्रेमचंद जी, हमें ये गवारा नहीं है कि हम तुम्हारे घर पर जाएं और हमारे जाने पर तुम्हारा फल कम हो जाए। बस हमें ये पसंद नहीं है। तुम्हें पसंद हो तो
हो, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। और हमें पसंद नहीं है तो फिर तुम्हें भी पसंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि उदाहरण दे रहा हूँ, अगर आपके घर पर मोदी को आना हो, मोदी को तो सब जानते हैं, मोदी जी को आना हो और आपको मोदी जी के आने पर 10 करोड़ का लाभ हो रहा हो, और मोदी जी की पसंदगी है कि जहाँ कालीन बिछी हो और जहाँ गुलाब के फूल बिछे हों, हम वहीं जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। आप क्या करेंगे? नहीं, आप करेंगे क्या? आप कालीन नहीं, डबल कालीन बिछाएंगे और गुलाब के फूल एक क्या तुम हजारों बिछा दोगे, क्योंकि हमें लाभ किसका हो रहा है? 10 करोड़ का लाभ हो रहा है। हमें गुरुवर के आहार से अरबों की संपदा प्राप्त हो रही है, हमें उनका सम्मान भी करना चाहिए। बस सम्मान करना चाहिए, ये सम्मान है। और आपके अंदर अगर सम्मान की भावना नहीं है तो मुझे ऐसा पसंद भी नहीं है। और जो मुझे पसंद है वही आपको पसंद होना चाहिए। क्योंकि बाग में भले ही गुलाब के फूल अभी खिला नहीं हो, बाग में भले ही गुलाब का फूल खिला ना हो, तो बाग महकेगा नहीं। और जैसे ही फूल खिलेगा तो पूरा बाग महक उठेगा। इसलिए फूल को खिलाने का प्रयास करना चाहिए। कैसे खिलेगा ये करना चाहिए। फूल खिल जाएगा तो पूरा बाग महकेगा। हम ये कहना चाहते हैं, बड़ों का सम्मान करना सीखिए। आज की पीढ़ी में सम्मान घटा है, सामान बढ़ा है। सामान बढ़ा है और सम्मान घटा है। और हम ये कहना चाहते हैं कि सम्मान बढ़ना चाहिए, सामान कितना भी बढ़ जाए। सामान की कीमत नहीं है, कीमत सम्मान की है। इसलिए सम्मान करिए, अंतराय से बचिए, सम्मान भी करिए और अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। अगर आपके घर पर कोई परमेष्ठी के कदम पड़ जाए, सौभाग्यशाली समझिए। और आप सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आपके अंदर परमेष्ठी को बुलाने की क्षमता है। हर किसी में नहीं होती। अगर आप लूले, लंगड़े, गूंगे, बहरे, अपाहिज अथवा रोगी अथवा शोर सूतक में होते तो आपकी सारी क्षमता समाप्त हो जाती। इसलिए आप क्षमतावान हैं, आप पुण्यवान हैं। आप पुण्यवान तो है ही, लेकिन आप विवेकवान भी बनिए। अगर आप पुण्यवान के साथ विवेकवान बने तो आप गुणवान बनेंगे। और गुणवान से बड़ा दुनिया में कोई भी नहीं होता है। जनेंद्र भगवान की बात का सम्मान करिए, अपने मन की खुजलाहट का नहीं। ये आपके मन का मंतव्य है। आप मन के मंतव्य को बदलिए और जनेंद्र भगवान के मंतव्य के अनुसार चलिए। इसी में आपकी भलाई है, इसी में हमारी भलाई है। हम जनेंद्र भगवान के अनुसार चलते हैं कि नहीं? बताओ। हम बाल का अंतराय करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करें। नहीं, वो पहले के बाल खराब होते थे, अब तो नहा धो के बाल है, अच्छे बाल हैं। अब अंतराय करने की जरूरत हम ऐसा मंतव्य दे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं जनेंद्र भगवान की बात का खंडन करने का मतलब दिमाग खराब होना। जनेंद्र भगवान की बात का खंडन होने का मतलब बुद्धि कमजोर होना, संपदा का नाश होना। जनेंद्र भगवान की बात का खंडन का मतलब संपदा का
ना सोना। हमने कहा भगवान का अभिषेक करना चाहिए, शांति धारा करना चाहिए, और आप उदाहरण देने लगे भगवान का अभिषेक करने की जरूरत नहीं है, पच्छाल कर लेना चाहिए। ये आपने क्या किया? अभी खंडन किया। किसका? जिनेंद्र भगवान की वाणी का खंडन किया है आपने अपने मंतव्य से। हमने कहा भगवान की आरती दीपक से करना चाहिए, और आपने कहा नहीं, वो तो पहले जमाने में होती थी, अब वो जमाना नहीं है। आपने किसका खंडन किया? जिनेंद्र भगवान की बात का। अब आप विचार करिए, खंडन करके आपको क्या मिल गया? ये विचार कर लीजिए, क्या मिला आपको? क्या आपके अंदर अहंकार नहीं आ गया? क्या आपके अंदर मिथ्याचार नहीं आ गया? क्या आपके अंदर मिथ्या बातों का प्रवेश नहीं हो गया? हो गया। किसका खंडन किया आपने? जिनेंद्र भगवान का। तब उन्हें हम समझाते हैं, भैया अड़ोसी पड़ोसी की बात का खंडन कर दो, लेकिन कभी भूल के भी जिनेंद्र भगवान की बात का खंडन नहीं करना। एक बार मारीच ने भूल करके जिनेंद्र भगवान की बात का खंडन कर दिया, मालूम है कि नहीं? किसने किया? मारीच ने। किसकी बात का खंडन किया? आदिनाथ भगवान की बात। जिनेंद्र भगवान की बात का खंडन कर दिया। परिणाम मालूम है प्रेमचंद जी? परिणाम 363 मत चला दिए। यही ऐसे ही मत चले हैं। फिर ये मत ही है। ये क्या है? मत है। ये कांजी मत। कौन सा मत है ये ऐसे मत ही तो है। श्वेतांबर मत, अन्य मत, ये इतने सारे जो मत चले, कैसे चले? किसने चलाए? एक दिगंबर मुनिराज ने। किसने चलाए? दिगंबर मुनिराज ने, मारीच ने। परिणाम देखो उसका, परिणाम देखो। 60 करोड़ बार गधे की पर्याय में गया कौन? कितने बार? 60 करोड़। वो मुनि बन करके। क्या बन करके? मुनि। भगवान महावीर का जीव कह रहा हूं, तीर्थंकर था। कितने बार? 60 करोड़। 30 करोड़ बार कुत्ता बना। कौन? मारीच का जीव। क्या किया था उसने? क्या मारामारी की थी? नहीं, सिर्फ जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया था। क्या किया था? और अपना मंतव्य चला दिया। नहीं, कोई जरूरत नहीं है दीपक जलाने की, कोई जरूरत नहीं है अभिषेक करने की। फिर देखे तुमने, मूर्ति मार्गी, बिना मूर्ति मार्गी, मंदिर मार्गी, कैसे कैसे मार्ग चल गए। ये इतने सारे जिन धर्म को खंडन करने वाला कौन हुआ? मारीच का जी। परिणाम देखो, बाद में क्षमा मांगी, रोया, कितना पाप कर्म को धोया, तब जाकर के शेर पर्याय में जाके सुधरा, और एक मुनिराज के चरणों में जाके ही सुधरा। मुनि बन के ही अपराध किया और मुनिराज के चरणों में ही सुधार हुआ। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, आप तो बहुत समझदार हैं, हम आपको बहुत समझदार समझते हैं। आपके मन में ऐसा भाव कभी भी ना आए कि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन हो। मुंह से नहीं निकलना चाहिए, मेरे मुंह से नहीं निकलता है, और जिसका निकला है हम उसे समझाते हैं, हम उसको मना करते हैं, नहीं नहीं ऐसा मत करो, ये गलत है। अपना मंतव्य जिनेंद्र भगवान की वाणी में मत लगाइए। अपना मंतव्य जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार बनाइए। अपना मन शास्त्रों के अनुसार बनाओगे तो सम्यक दर्शन पाओगे। तारी समझ में? अपना मन शास्त्रों के अनुसार बनाओगे तो सम्यक ज्ञान पाओगे, और अपना मन गुरुओं के अनुसार बनाओगे तो सम्यक चारित्र पाओगे, और अपना मन इससे विपरीत बनाओगे तो मिथ्या दर्शन पाओगे, मिथ्या ज्ञान पाओगे और मिथ्या चारित्र पाओगे,
संसार में अच्छे कार्य करके भी भटक जाओगे। इसलिए आपसे यही कहना है कि आप किसकी बात माने? इन आपस के लोगों की नहीं माने। इनने उनसे कह दिया, अरे पहले कच्चे मकान होते थे। हाँ, उनकी समझ में आ गई, उनकी भी समझ में आ गई। क्यों? कि हमारे प्रमाद की पुष्टि हो गई। अभी मान लीजिए कोई आगे कह दे कि कुर्ता पजामा पहन के भगवान का अभिषेक कर लो, और तुम कहोगे हाँ बात तो सही है, वो कपड़ा का ही तो धोती दुपट्टा है, कपड़े का ही तो धोती दुपट्टा है, और कपड़े का ही कुर्ता पजामा है। हाँ, एक दूसरे को बात जम गई, बात तो सही है। ये जिनेंद्र भगवान की वाणी का खंडन है, और खंडन करने वाले खंड खंड हो जाते हैं, अखंड नहीं होते। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, अखिलेश भैया ने अच्छा प्रश्न किया और सबको समाधान हुआ। फिर भी कोई शंका किसी के मन में रह गई, मैंने उदाहरण दे दिया है छिपकली का, ये उदाहरण कभी कट नहीं सकता। और ये वो घटना है जब हम खुद आचार्य श्री को हार करा रहे थे, एक स्कूल में, बिल्कुल साफ क्लीन स्कूल था, वहाँ हार करा रहे थे। अब रास्ते में आचार्य श्री भी पाल के लिए कौन कहे, किससे कहें, कोई व्यवस्था करने वाला नहीं होता, तो रास्ते में ऐसा विकल्प नहीं करते, लेकिन प्रायश्चित जरूर करते हैं। ऐसा प्रायश्चित जरूर करते हैं। कोई महिला हो, अजैन महिला हो, जैन नहीं हो, और आकर के जैनों के साथ खड़ी हो जाए और कहीं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार देगी। अब मुझे क्या मालूम जैन है कि अजैन है, बाद में हमें पता चली तो हम क्या करेंगे? हम प्रायश्चित ग्रहण करेंगे, हम करेंगे ग्रहण, क्योंकि हमसे दोष पाए। इसलिए आचार्य श्री तो उस समय पाल नहीं कहते, पाल की किसी से नहीं कहते, क्योंकि व्यवस्था नहीं होती और श्रावक नहीं होते हैं, तो फिर आहार ले लेते हैं, प्रायश्चित करते हैं। चाहे कोई एक रस का त्याग करते हैं या अन्न का त्याग करते हैं, कुछ भी त्याग करते हैं, त्याग करके फिर आहार करते हैं। भैया आज ऐसी गलती हुई है, हम प्रायश्चित ग्रहण करेंगे, और प्रायश्चित ग्रहण नहीं करेंगे तो शिथिल हो जाएंगे, तो फिर हम जो मन में आए तो करते रहेंगे। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन तो हो गई। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि वो हम आचार्य श्री को आहार करा रहे थे, तो एक व्यक्ति थाली पकड़े हुए था, अचानक ऊपर से छिपकली गिरी। ये उदाहरण हम इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि ये हमें मालूम है, वरना हम भी उदाहरण नहीं दे पाते। छिपकली गिरी, और छिपकली गिरी और आचार्य श्री का अंतराय भी हुआ। तब आचार्य श्री ने ये निर्णय किया कि श्रावकों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे उनके घरों में कभी अंतराय न हो और उनको कभी ऐसा दोष न लगे। समझिए, हमारे गुरुदेव ने ऐसे ही नहीं सोचा है, सोचा है। आप कहेंगे कि कोई और महाराज ऐसे ले लेते हैं, तो देखिए, अगर कोई ऐसा लेता है तो हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत है, लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम गलत हैं। हम गलत कहाँ हैं? इसलिए आप सही भावों में आइए, विनम्रता मन में लाइए, प्रमाद को कम करिए, और जिसकी कृपा से मकान बन गए हैं उसका जरूर सम्मान करिए, और जिसकी कृपा से एक नहीं 4 मकान बन जाएंगे। अखिलेश जी, आपके मकान में हार हुए हैं आचार्य श्री के, हमें मालूम है, मेरे भी हुए हैं। और देखिए, तब छोटा था और अब बड़ा मकान हो गया, किसकी कृपा से? हम बोले 5 हो गए। समझिए, ये गुरुओं की कृपा है, मैं सही बता रहा हूँ। अम्बा में मेरा चातुर्मास हुआ था, अम्बा में छोटे छोटे कभी 3 में हार हुए हैं मेरे, वहाँ अम्बा के घरों में 3 में छोटे छोटे से मकान में। अब की बार जब मैं गया, अम्बा में चातुर्मास हुआ, सबके 3-3, 4-4 मंजिल के मकान। हमने देखा, ये साधुओं के आशीर्वाद का फल है। इसलिए जिसकी कृपा से आपने इतने बड़े मकान बनाए हैं और उसकी ही कृपा से आप सम्मान करना भूल जाए, ये आपको शोभा नहीं देता है। आप सब लोग
उचित सम्मान करिए, भगवान का सम्मान करिए। और गुरु महाराज भगवान के समान होते हैं, मुनिराज भगवान के समान होते हैं, ऐसा मूलाचार में कहा है। परमेश्वरी है, इसलिए उनका उचित सम्मान रखिए। आप अपने घर पे बुलाते सम्मान भी रखिए, और यही सम्मान आपको अपार संपदा देने वाला है। आप सब लोगों के घर संपदा से भरे, आप सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। जय बोलिए महावीर भगवान की।